कोई नहीं परी, कोई नहीं। तू ये सोच, ये तेरी सासू माँ का चेहरा, अच्छे से लीप लीप लीप। इस घर की अम्मा तो नौकरानी ना ही लगाती थी, तुझे कैसे लगा ली काम पे? अचानक से मेहरबान हो गई। अच्छा कितना मिल रहा है काम का पैसा? ओ हेलो, हम नौकरानी नहीं है, यहाँ की मालकिन है, मालकिन समझे? सुनो, तू ये लिपेगी, हम तुझे 10 रुपीज देंगे, 10 रुपीज। इतने पागल दिखते हैं का जो 10 रुपए में गोबर में हाथ डालेंगे? तुझे काम ही करना है ना। बगल वाले बंगले की जो मालकिन है ना, बड़े अच्छे से जानती है हमें, वो तो वहाँ लगा दे तुझे काम पे। निकल यहाँ से, चल भाग। चलो आई बड़ी। हे भगवान, अभी तो कितना बाकी है। अरे ये तो परी लग रही है। हाँ ये तो परी ही है। बिंदु एक काम करते हैं, इसका वीडियो निकालते हैं, ये सारे मोहल्ले वाले को दिखाएंगे और सरला उस सूजी को दिखाएंगे कि इसकी बेटी ससुराल में क्या कर रही थी, है ना? बड़ा मजा आएगा। अरे देखो गोबर से क्या कर रही है, ची 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 गंध भी आ रही है। ओ चलो, क्या कर रही हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से, भागो। अरे बिंदु, दर्रंस। अरे भैया हमको तो ये बात लगी थी नहीं बनने के बाद तुम्हारे तो जो है ना परी हमको यहाँ से भगा देगी, पर ये तो यहाँ की क्या बनी? महारानी नहीं नौकरानी। चुपचाप दीदी को दिखाऊंगी मैं असली मजा कि बात बड़े और दर्शन छोटे। निकलो, चलो यहाँ से। अरे अरे हम परी नहीं है, चलो निकलो, निकलो। अरे चलो चलो यहाँ से निकलो। चलो। चलो क्या कर रही है? कुछ नहीं, गोबर लिपोती। आ गई ना औकात पे। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाई हो। अब रहने दो ये सब। अरे हरी काका एक काम खत्म कर। हमें तो खड़ा नहीं होने हो रहा है बाबा। छोटी रानी पंडित जी के लाने पानी और गुड़ लेके आ जा। माँ जी, आज के जमाने में गुड़ कौन पूछता है? परेशानी का हल तो कर दीजिए, फिर मिठाई का अरे मावे से तोल देंगे आप। देखिए अम्मा जी, हम तो भगवान के इशारे पे सारा काम करते हैं, पर आप लोगों को इस दुनिया को बहुत जरूरत है। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। हाँ बस वही हम सोच रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जब शुरू करवा दीजिए, सरपट पूजा कर लीजिए। आप बताइए काका, हमें पूजा की तैयारी करनी है और सामान फिर आप ही लीजिए और लेकर आइए। लीजिए। क्या अम्मा जी, 500 रुपए ज्यादा हो गए? कछु नहीं, छुट्टे आप रख लेना। बस हमारी बिटिया को आप ठीक कर लीजिए तो 1000 रुपया देने को भी हम तैयार हैं। जल्दी जल्दी फटाफट पूजा शुरू कीजिए। हमारी बिटिया के लाने जब करते रहिए रात दिन। ऐसी पूजा कीजिए कि अगले जन्म की मुसीबतें भी टल जाए। आप चिंता मत करिए अम्मा जी, हम आज से ही काम शुरू करवा देते हैं। अच्छा अम्मा जी। इतनी धमाकेदार एक्टिंग की भी काम धीरे धीरे ही चल रहा है। वहाँ हमारा बेटा पिट रहा होगा और यहाँ अम्मा को महामृत्युंजय जप की पड़ी हुई है। ये नहीं कि आंटी से पैसे ढीले कर दें। क्या हुआ? आज फुआ को देख के नाटक भी नहीं लग रहा। फुआ इतनी खतरनाक एक्ट्रेस भी नहीं है कि वो इतनी रियल एक्टिंग करे। और आज दाल में भी कुछ काला नहीं है। जाओ बुआ के पास बैठ। अरे बेटा, अब दुआ और दवा से कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस सर वगैरह दबाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम जाओ बिट्टू, अपना काम करो। जाओ हैं, तुम अपना काम करो। हमारे सर दबाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अम्मा, आए पता नहीं हम कैसे बचेंगे। ना 5 लाख मिलेंगे और ना हमारी जान बचेगी।
हमें तो सांस भी नहीं आ रही, सांस आने में भी तकलीफ हो रही। हिम्मत रख, ऐसे समय में हिम्मत रखनी चाहिए। पूछा हाँ हम कर देंगे ना पैसों का इंतजाम। हाँ अम्मा जी, बिल्कुल चिंता मत करो। हम क्या बोल रहे हैं, हाँ करके सारे जेवर गिरवी रख के पैसे उठा ले। ये उपाय ठीक है अम्मा जी, बहुत सही उपाय बताया आपने। हाँ वही करेंगे। तो घर में जितना भी चांदी है चम्मच तो चम्मच सब इकट्ठा करो और सब अपने अपने जेवर लेके आ जाओ। सब जेवर लेके आओ। हाँ हाँ तो हम है, रिया है, हम सब अपने जीवन निकाल के दे देंगे अम्मा जी। वो तो कोनो फिक्र ना करो, जी कच्छु नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं अरे ये वकीलवा फोन काहे नहीं उठा रहा है? क्या कर रही है? ये गोबर से सना पैर कालीन पर रख रही है। तुमको पता भी है कितना महंगा कालीन है वो? अरे कितना बदबू आ रहा है तुमसे। जाओ जाके नहाओ, काम तो पूरा की नहीं हो। और सुनो, बड़ा वाला बाथरूम में मत जाना, उसके बगल में जो छोटा बाथरूम है वहां जा। हेलो, हाँ वकील साहब, वो चेक भेजे थे, देखे का? हाँ हम भिजवाए थे। अच्छा ठीक है, हमको फोन कीजिए। हाँ हाँ एक दिन इस मोटी को ना स्पा करवाएंगे गोबर का, तब पता चलेगा समझती क्या बुरी अपने आप को। रिया जी कहाँ कर रही हो? ये सब कुछ ना करो। मम्मी जी ना बहुत बड़ी नौटंकी है। तुम्हारी बुआ सासा एकदम झूठ बोल रही है। काहे अपने गहने बर्बाद कर रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जीजी कि आप ये सब क्यों सोच रहे हो। हमारे पास कोई रीजन नहीं है उनकी बात पे भरोसा नहीं करने का, तो हम फिर उनकी बात पे शक क्यों करें? और उन्हें कैंसर हुआ है। मेरा तो दिल बैठ गया था ये सुन के कि उन्हें कैंसर है, और बेचारी कैसे वीकनेस से बार बार फेंट हो रही थी। ये कोई टाइम है ये सब सोचने का? एक बार गलती कर चुकी हूँ मैं उन पर शक करके, अब दोबारा नहीं करूंगी। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि उनको कौन से डॉक्टर के पास ले जाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू कराए। आप भी भूल जाइए हाँ प्लीज इस बात को। रिया जी सुनो ना, हमारे पास सुनो। देखो हम मान लेते हैं ये बात की, हो सकता है मम्मी जी एकदम सही कह रही हो, पर आप भी तो जरा सोचिए ना, उनके पास भी तो गहने हैं, वो भी तो दे सकती है ना, और हमारे भी गहने भी तो उनके पास है, तो फिर आपके और मामी जी के काहे मांग रही हैं? जरा सोचो। उनको ना इलाज फिलाज से कोनो मतलब नहीं है, बस उनको किसी तरीके से ये 5 लाख रुपए झटकने हैं बस। रिया जी इस तरफ आने के लिए तो मना किया था, पर क्यों किया था मना? और यहाँ से आवाजें कैसी आ रही हैं? बस 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 बस, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। विहम क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम जी ने बोला कि यहाँ पे नहीं आना है, तो आप क्यों यहाँ पर आए? और ये लेडीज कौन है? लेडी?
ये ना ये मेरा रिहर्सल रूम है। नाटक की रिहर्सल करता हूँ मैं यहाँ पर, और वही कर रहा था मैं यहाँ पर। इसलिए तो मैंने कहा था मम्मी को कि यहाँ पर किसी को आने मत देना, डिस्टर्ब होता है ना। पर ये लेडीज क्या कर रही थी यहाँ पे? कौन लेडी? अच्छा व्हाइट साड़ी वाली या ऑफ व्हाइट साड़ी वाली? कौन सी वाली की बात कर रही हो? व्हाइट साड़ी में जिसको तुम इंजेक्शंस लगा रहे थे। इंजेक्शन तो मैं सभी को दे रहा था, है ना, वो सीन में लिखा हुआ था ना। हाँ। शायद हमने सिर्फ एक ही लेडीज को देखा, सबको नहीं देखा। तो अभी एक देखा ना तुमने, लेकिन उससे पहले तो और भी बहुत सारी थी, उनको नहीं देखा तुमने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें मम्मी ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? अरे वो छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स के बीच में तो कोई सीक्रेट्स नहीं रहता है, तो इसलिए हमें अंदर ले चलो, हमें भी नौटंकी देखनी है। क्या है ना, हमने सिर्फ नौटंकी की है, मतलब हमें नौटंकी देखनी है, तो ले चलो ना अंदर प्लीज। अगर मम्मी को ये पता चल गया कि इसने मुझे इस कमरे में देख लिया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, सच्ची क्या करें। कि महारानी मलिका कहाँ गई? वो तो जाना चाहिए। ना पहन ले। हाँ पहन ले, खाली कान नहीं। ठीक। सुनार को फोन कर दे, उसको बोल के आ जाए, सभी सबका हिसाब कर ले और फिर उसी से पैसे उठाएंगे। अगर कम पड़ गए तो सबसे थोड़ा थोड़ा उधार मांग लेंगे। रघुआ को भी फोन करके बता देते हैं, नहीं जाने दे, अलग से वहां परेशान होता रहेगा बेचारा। नहीं, लगाओ फोन, कान में बात डाल दो ना अम्मा जी। कहा है ना कि वो भी कच्चू न कच्चू इंतजाम कर ही लेंगे पैसों का। मुसीबत है तो थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे तो मुसीबत ही नहीं रहेगी। तू सुनार को फोन लगा पहले। अच्छा ठीक। दादी जी कुछ कहना था आपसे। दादी जी शायद सुनार हमें उतने पैसे ना दे पाए जितने पैसों की हमें जरूरत है, तो क्या हम अपना सोना किसी सरकारी बैंक को दे सकते हैं? आजकल ना बैंक गोल्ड लोन देता है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको कायदे से पैसे मिल जाते हैं। वारी बहुरिया है, थोड़ी मदद का मांग ली, तू तो हमें सीख देने आई है। शर्म कर, दिमाग खराब हो गया। हाँ? हमें तो शर्म आ रही है तुम्हारी बातें सुन सुन के। सर पे बिठा के रखा था तो अब तो तुम नाचने लगी हमारे सर पे। इस सब की शुरुआत पता है कहां से हुई? वो तो कागज पत्तर हमारे लाने लेके आई थी ना, बीमारी का, वहां से शुरू हुई। तूने सोचा होगा कि बुढ़िया बीमार पड़ जाए तो छुटकारा मिल जाए उससे, मर जाए तो उसके पैसे हमारे हो जाए। दादी पर देख, हमारी बला जाके इसको चिपक गई। बीमारी ने घर कर लिया हमारी सरला के बदन में। ये सब जो कुछ हुआ है सरला को तुम्हारी वजह से हुआ है, कह रहे हैं हम। दादी जी मैं सबके फायदे की बात, एक और शब्द नहीं सुनना चाहते तुम्हारे मुंह से। सब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं थोड़ी कुछ गलत बोल रही हूँ। हम सब समझते हैं बहुरिया, तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है, अपने जेवर की पड़ी है, और बाहर में जाए ऐसे जेवर जो हमारे अपने के किसी काम ना आ सके। हम है ना रिश्तों को पूछते हैं, पैसों को नहीं। तो मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे बस करो ना बेटा, कह रही है ना अम्मा जी चुप करो तो चुप करो ना। नहीं बस अम्मा जी, अब हमारी बात सुन लो। आप इस घर की इज्जत हो, इस घर का मान हो, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे हम आपको। हम और हमारे पति जिंदा है, आप जो बोलेंगे ऐसा ही होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें।
और तुमको नहीं देने जेवर मत दो बेटा, हमको नहीं चाहिए। लेकिन इस घर में अम्मा जी जो बोलेगी वैसा ही होगा रीना। ने ऐसा कब बोला? अब ले लीजिए जेवर, अब सब कुछ ले लीजिए। देखते हैं। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी भाभी है, पता नहीं। पहले मेरी फ्रेंड हो, भाभी बात दो। परी, ओ महारानी, आ गई मोटी, आ गई मॉम जी। ओ परी, अरे परी, ताला खुला हुआ है। किसने? लड़की का कुछ करना पड़ेगा। सारे घर में ऐसे घूमती है जैसे किसी बगीचे में घूम रही हो। क्या करें इसका? हाँ, कमरबंद या पायल, ये सही रहेगा। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे गहने बिक रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तुम जाओ बेटा, तुम अपना चंद्रहार उठा लाओ। कैसी बातें कर रहे हो आप बुआ जी? मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं है। ये गहने आपसे बढ़कर थोड़ी है। आप रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए चंद्रहार। मम्मी जी भी ना बहुत ज्यादा चालाक है। अब तो हमारा शक और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। अम्मा, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि घर के गहने बिके, लेकिन ऐसी पूरी बीमारी हमारे गले में पड़ गई है बिना टिकट लिए। क्या करें हम? बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं हमारे मन में। बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अमित के पापा जी के बारे में सोच रहे हैं। बेचारे नौकरी छूट गई, कैंटीन बंद हो गई, घर पे ऐसे ही पड़े। अम्मा जी, हम सब तौल लिए हैं और कुल मिला के 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।